तो आज हम शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। क्या शुरू करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मतलब होता है लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि से आप लोग क्या समझते हैं? अगर हमारे हिसाब से ठेठ भाषा में बात किया जाए तो लाभ और हानि का मतलब है नुकसान और फायदा। यही है ना, नुकसान और फायदा। जैसे मान लीजिए आप क्या किए कि 10 रुपए का सामान लिए, खरीद लिए, आप लेके आए थे 10 रुपए का, हम आपसे बोले कि काम कीजिए, आप 10 के लेके आए, हमको 5 में दे दीजिए, आपको तो नुकसान हो गया ना, तो हो गया हानि। और वही चीज़ वो आप अगर हमको 20 रुपए में बेच दिए तो आपको हो गया फायदा। समझ में आए? तो लाभ और हानि क्या होता है? सीधी सी बात है, लाभ हानि में हमें सबसे पहला टॉपिक समझना है कि विक्रय मूल्य क्या होता है। क्या? विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य को हम लोग कहते हैं कि जो जिस दाम पर वस्तु को बेचा जाए। ठीक है, और क्रय मूल्य क्या मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? जिस दाम पर वस्तु को खरीदा जाए। कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए ठीक है, अगर हम कुछ खरीद या बिक्री करते हैं तो उसमें या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। बेसिक सी बात है, अगर हम कुछ भी खरीदते या बेचते हैं तो हमें फायदा होगा, नुकसान होगा। अगर हमें मान लीजिए फायदा हुआ, क्या हुआ? फायदा, उसका मतलब लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ हुआ। लाभ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रॉफिट ना। अगर हमें लाभ हुआ तो पता कैसे चलेगा भैया कितना का लाभ हो गया? तो नहीं, वो तो परसेंटेज में जाएंगे तब पता चलेगा। अभी हमें जानना है कि लाभ कितना हुआ, तो कब पता चलेगा कि भैया जितना के बेचे थे, क्या किए थे? जितना के बेचे थे और जितना के खरीदे थे, मतलब खरीदे जितना में थे और बेचे जितना में थे। उससे अगर ये फॉर्मूला लगा देंगे विक्रय मूल्य मारे माइनस क्रय मूल्य, तो हमारा क्या निकलेगा? लाभ निकलेगा। चलिए ठीक है, हानि निकालना होगा। क्या निकालना होगा? हानि। तो हानि बराबर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। जो क्रय मूल्य है, क्या है? क्रय मूल्य है जो, उसमें से क्या करेंगे? विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमें क्या पता चल जाएगा? अरे भैया इतना का तो हानि हो गया हमारा। लाभ निकालने के लिए जितना में बेचे थे, जितना में खरीदे थे, माइनस कर दिए तो पता चल गया। क्लियर है कार्तिक? कोई दिक्कत? चलिए, लाभ पता चल गया, हानि पता चल गया। अरे सर, अगर लाभ प्रतिशत पूछ दिया तो कैसे निकालेंगे? तो आसान है ना। हाँ, अगर लाभ प्रतिशत हमसे पूछ दिया तो हम क्या करने वाले हैं? टोटल जो लाभ होने वाला है बटा में क्या करेंगे? क्रय मूल्य कर देंगे, और गुणा में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, तो हमारा लाभ निकल गया। कोई दिक्कत? चलिए, अगर हमें हानि प्रतिशत निकालना हो, क्या निकालना हो? हाँ, हानि प्रतिशत निकालना हो तो हानि बटा। अब एक चीज आप नोटिस कीजिएगा कि लाभ हो या हानि हो, अगर प्रतिशत निकालना हो तो हमारा नीचे वाला हर क्या होगा? क्रय मूल्य ही होगा। क्या होगा? इसको कभी नहीं, विक्रय मूल्य गलती से भी नहीं करना है ना। क्या नहीं करना है? विक्रय मूल्य गलती से भी नहीं करना है। चलिए ठीक है, इसके बाद हमें पता चला कि ठीक है सर, इतना तो पता चल गया, अगर किसी का लाभ दिया हो, क्रय मूल्य दिया हो और विक्रय मूल्य निकालना पड़ जाए तो क्या करेंगे सर? लाभ और हानि प्रतिशत हमको पता चल गया। मान लीजिए सर हमको पता निकालना है कि सर विक्रय मूल्य क्या होगा सर?
तो विक्रय मूल्य अगर निकालना होगा कभी भी, कब? दो सिचुएशन आपके पास आएगा। किस तरह का आएगा? दो परिस्थितियां आएगी आपके पास। पहला होगा जब आप लाभ में होंगे। किस में होंगे? लाभ प्रतिशत आपके पास दिया हुआ रहेगा, विक्रय मूल्य निकालना है। तो सर हम क्या करेंगे? यही करेंगे कि देखिए 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 और गुणे क्रय मूल्य। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, जब विक्रय मूल्य निकालना हो तो हमें क्या करना है? 100 प्लस में लाभ प्रतिशत दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया हुआ रहेगा तो निकालेंगे, हमारे पास प्रतिशत दिया हुआ है, निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है, बटा 100 गुणे क्रय मूल्य। इसी बेसिस पर अगर हमारे पास पता चला कि सर क्रय मूल्य भी तो निकालना पड़ेगा कभी कभी, जब विक्रय मूल्य निकालेंगे तो कभी ऐसा हो सकता है क्रय मूल्य भी निकालना पड़े। क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे हम? कि सर जस्ट उल्टा कर देंगे सर, इसका 100 आ जाएगा ऊपर, ये 100 आ जाएगा नीचे, प्लस लाभ प्रतिशत गुणे विक्रय मूल्य। क्या करेंगे? विक्रय मूल्य। क्लियर है? लाभ की स्थिति में क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। ठीक है, अच्छा इसको भी लिख लीजिए आप, इसको भी लिखिए। हाँ जी, परसेंट दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया हो तो निकालेंगे, नहीं दिया हो तो निकाल लेंगे ना, क्योंकि हमको निकालना किस पर है? क्रय मूल्य पर निकालना है ना, तो क्रय मूल्य तो दिया हुआ है तो निकाल तो लेंगे। आपके पास प्रश्न क्या दिया हुआ है? अच्छे से पढ़िए। किसने? आशा ने कितने में मिक्सर खरीदा? चलिए प्रश्न बोलिए तो एक बार आप। आशा ने 2160 में मिक्सर खरीदा। रुकिएगा। आशा ने 2160 में मिक्सर खरीदा ना, मिक्सर खरीदा और 1998 में बेच दिया। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए ना, हानि प्रतिशत। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हमारे पास क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? ओके, क्रय मूल्य है हमारे पास 2100 रुपीज में ना। ओके, विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य हमारे पास ₹1998। ओके, लाभ देख लेते हैं। इसमें लाभ दिख रहा है क्या आपको? ऐसे ही दिख रहा है, महंगा खरीदा था सस्ता बेचा है। भैया ये तो नुकसान हो गया। एक काम करते हैं, हानि देखते हैं। क्या देखते हैं? हानि। तो 2160 माइनस 1900, क्योंकि हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 2160 में से 1998 घटाएगा तो कितना बचेगा? 2 है, 2 हुआ, 6 हुआ और 100 100 हुआ। ठीक है, इधर कुछ हुआ नहीं। कितना बचा हानि? अब बोल रहा है कि सर हानि प्रतिशत भी निकाल दीजिए। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि। ओके, क्रय मूल्य कितना था? 2160 और गुणा कितना है? चलिए 0 से 0, 0 से 0 क्या किए? चलिए 2 से काटते हैं। 2 से 2, 8 दूनी 16, 2 एकम, ठीक है, 2 एकम 2, 108 हुआ। चलिए इतना हुआ, और आगे देखते हैं। 81 बटा 108 गुणे 100, अरे 10, 0 तो उड़ चुका है हमारा पहले से। काटने का कोशिश कीजिए। 81, ये जो 108 है ये 3 से कटता है कि नहीं देखते हैं। 3 तरीके और 3 छक 18, 36 दिया 108, कोई दिक्कत?
27 दिया 81, 3 सते 21 और 3 दूनी 6 और 2 8, कितना बचा 27 और 36, फिर 3 से देखते हैं, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 2 दूनी 9 तिया, अरे भैया और अभी कट रहा है, 3 चौका 3 तरीके, तो पता चला कि 30/4, काट के देखते हैं, 7 चौक 28, बचा 2, 7 बचे, मतलब इतना आया 7.5% हानि हुआ। कितना हानि हुआ 7.5%। कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। चलिए इसको बनाइए, ठीक है, समझ में आया अनुज, समझ में आया आपको। इसको कैलकुलेशन में काटे कैसे, समझ में आया। 2 से तो नहीं कट रहा था, हमारा समझ में आ गया कि 81 है, जिसके लास्ट में 1 होगा वो 2 से नहीं कटेगा। 1 जिसके लास्ट में होगा वो 3 से तो कटेगा, 3 से उड़ा दिए। 101 से कैसे कटेगा, 81 101 से कैसे कटेगा, फिर आपका कैसे कटेगा, आप काट के देखिए, नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा। डायरेक्ट आप इतने बड़े नंबर को आप डायरेक्ट 162 दूनी कितना होता है, 162 दूनी 324 हो जाएगा ना, यहाँ है आपका 216 ही। कैसे काटिएगा आप, बिना काटे भी आप उतना नीचे नहीं काट सकते, आपको आना यही है, घूम फिर के आपको आना यही है 30/4 में। इसको और बहुत ज्यादा कीजिएगा तो 15 और बटा 2, 15/2 तो 7 दूनी 14 होता है, 7.5 ऐसे भी 15 हो गया, ऐसे भी पता चल गया कि 7.5 ही है। जितना नजदीक जा सकते हो उतना नजदीक पहुंचो, किसी भी मंजिल के नजदीक जितना नजदीक पहुंचना है पहुंचो, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, मिल तो जाएगा ही, कहाँ जाएगा, मिला, ठीक है, उतारिए इसको पट से। कार्तिक ने 15,000 का, कितने का 15,000 का मोबाइल खरीदा, क्या किया, एवं उसे 30% के हानि पर बेच दिया, क्या किया, बेच दिया, तो मोबाइल का क्या निकाले, हानि, नहीं, मोबाइल का विक्रय मूल्य निकाले, क्या निकालिएगा, विक्रय मूल्य निकालिए, तो समझ में आया, क्या आया कि कार्तिक ने कोई मोबाइल खरीदा है, कितने का खरीदा है, 15,000, बेचा कितने का, 30% का हानि पर बेचा है, कितना का बेचा है पता नहीं, वही दाम निकालना है, वो दाम निकाल दीजिए, कितना का बेचा वो दाम निकाल के बताइए। हाँ अभी तो फॉर्मूला बताए थे, निकालो अनुज, निकालो कार्तिक, निकालो, फॉर्मूला तुम्हारे पास पहले बताया हुआ है, उस पर काम कीजिए। नहीं आ रहा, मैं सोल्व करूं, सोल्व करूं या सोल्व करोगे, जल्दी बताओ, करोगे हिमांशु। कुछ चीजें जो हमारे पास दी गई है उसको सबसे पहले लिखना अनिवार्य होता है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य ना, क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, 15,000 दिया हुआ है ना, ओके। उसके बाद हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है, हानि प्रतिशत दिया हुआ है 30%। हमारे पास एक फार्मूला था हानि के मामला में, जब भी हमें हानि होता है तो हानि में हम लोग क्या करते हैं कार्तिक, हानि में क्या करते हैं कि विक्रय मूल्य अगर हमें निकालना हो हानि के मामला में, विक्रय मूल्य निकालना हो हानि के मामला में, तो 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा में 100 और गुणे क्रय मूल्य, यही करते हैं ना, क्या करते हैं, यही करते हैं। विक्रय मूल्य जब भी निकालना हो 100 माइनस हानि प्रतिशत गुणे क्रय मूल्य बटा में 100,
इस फॉर्मूला पर निकालना है, निकल जाएगा? नहीं निकल रहा है, हम निकाल के देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है हमारे पास कि हमारे पास 100 है, 100 ले लिए, माइनस हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, तो 30 लिख दिए सर। नीचे 100 दिया हुआ तो 100 लिख दिया। इधर क्या कर दिए, इधर क्रय मूल्य कितना है, 15,000 है। हमने क्या किया, 15,000 डाल दिया। क्लियर है? चलिए 15,000 डाल दिया। कैलकुलेशन करके देखते हैं, 100 में से 30 गया कितना हुआ, 70 बचा सर। नीचे आया कितना, 100 और गुणा में 15,000। चलिए ये दो लड्डू के, तो ये दो लड्डू के साथ हम खा गए। क्या किए, ये दो लड्डू से दो लड्डू को खा गए। अब 70 गुणे 150 करना है, गुणा करके देख लो कितना हो रहा है। 15 सतह कितना होता है, अरे नहीं, 15 सतह कितना होता है, 105। 105 मतलब 10,500। बेचा कितने में, 10,500 में। खरीदा कितने का था, 30,000। 30% के हानि पर बेचा तो कितने का बेचा, 10,500। ये हो गया हमारा विक्रय और मूल्य, निकल गया। बढ़िया से देखना, 100 माइनस हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत 30 दिया हुआ था, 30 हमने लिख दिया, बटा में 100 गुने क्रय मूल्य, क्रय मूल्य दे दिया, काट दिया, निकल गया। कोई दिक्कत, उतारिए उतारिए लेकिन समझ के ना। ओके, हाँ जी, फार्मूला ही बैठा के बनाना है। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाइएगा ना, उस समय आपको इतना समय तो नहीं मिलने वाला है, तो फार्मूला दिमाग में घूमते रहना चाहिए, कैलकुलेशन दिमाग में ही चलना चाहिए, बट आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। अगर कल टेस्ट है, कल टेस्ट है हिमांशु, कल टेस्ट है, आपके पास 10,000 है, कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 10,000 है, और उसके बाद आपको लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 50%। कितना दिया हुआ है, 50% दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, विक्रय मूल्य क्या होगा, ये निकाल दीजिए। अरे हमको नहीं पता, निकाल के बताओ। क्रय मूल्य दिया है 10,000, लाभ प्रतिशत दिया है 50%, विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है, निकाल दीजिए, निकालिए। कैसे नहीं निकलेगा, हाँ तो ऐसे नहीं निकलेगा तो कैसे निकलेगा। बादल तो फाड़ के रख देगा, क्या बादल, एकदम फाड़ देगा तुमको। अरे हमारे पास क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, विक्रय मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला है 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 गुने क्रय मूल्य, लिख के निकालो। अरे लीजिए ना फार्मूला, मैं दे दे रहा हूं, मैं ही फार्मूला दे दे रहा हूं, लीजिए। लाभ के कंडीशन में जब भी आपको लाभ हो, उस समय विक्रय मूल्य बराबर होगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 गुणे क्रय मूल्य, यही होगा। लीजिए निकालिए, फार्मूला दे दिया, बैठाइए फार्मूला पे, डाटा दिया हुआ आपके पास। क्या है इसमें, कुछ ज़्यादा टफ लग रहा है क्या, बहुत भारी लग रहा है कि नहीं बनेगा सर, ऐसा कुछ है? हमें तो नहीं लग रहा, आप बना के देखिए। क्या नहीं है आपके पास, विक्रय मूल्य नहीं है तो क्या हुआ, विक्रय मूल्य तो निकालना है, यही तो निकाला हुआ है। क्रय मूल्य दिया हुआ है 100 बटा 100 दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, मान रखो, कैलकुलेट करो, होगा। बहुत आसान है सर, 100 प्लस 50 कर दिए, बटा में 100 कर दिए। क्रय मूल्य आपका दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 10,000 दिया हुआ था सर। 100 से 10,000 को हम उड़ा दिए, क्या किए, उड़ा दिए। कितने बार में, 10 बार में, 10 बार में उड़ गया। 100 गुणे 10 करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, फालतू बात करते हो। 100 गुणे 100 करेंगे तो 10,000 होगा, 100 गुणे, ठीक है, 100 गुणे 100 करेंगे तो
10,000, ऊपर बचा 150, कितना बचा, और गुणे 100 कीजिएगा तो आ गया 15,000। यही तो है आपका विक्रय मूल्य। आंसर आ गया।